नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। सिंह राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति पूरे 144 दिनों तक कुंभ राशि में रहेंगे। जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो हमारे अनुभव, हमारे ज्ञान, हमारी समझ का विस्तार करते हैं, हमें आशावादी सोच देते हैं, हमारा विकास कराते हैं और उदारता भर देते हैं। सांस्कृतिक आध्यात्मिक जागरूकता भी बढ़ाते हैं। बृहस्पति दुनिया में गुरु, ज्ञान, शिक्षा, बड़े भाई बहन, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, दान, पुण्य, धन और वृद्धि के कारक भी है। और यही बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 तक जब कुंभ में रहेंगे, तब आप सिंह वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए, सिंह वालों, जो देवगुरु हैं वो आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और गोचर करेंगे विवाह और पार्टनरशिप के भाव सप्तम भाव में। तो आप इस समय बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि जब गुरु जो विवाह के कारक हैं और विवाह भाव में बैठ जाएं तो यकीनन खुशियां तो बढ़ाएंगे। खासकर जो लोग विवाहित हैं उनके जीवन में इस समय बहुत ज़्यादा उनको उनके जीवन साथी का साथ मिलेगा। ये समय ऐसा है कि आप जो करेंगे उसी में सफलता मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो लाभ होगा, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। आपको इसमें महसूस होगा कि जीवन में जैसे भटकाव थी, अभी तक जो उलझने थी वो कम हो गई है, स्थिरता महसूस करेंगे। निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आपका और बेहतर होगा और विकास करेगा। और सबसे अच्छा वक्त ये रहेगा, खासकर अगर आप किसी से लव रिलेशनशिप में हैं तो उनसे आप विवाह करने की सोचेंगे इस समय। वैसे तो संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। नया घर, अपार्टमेंट खरीदने के लिए इस समय पैसे खर्च मत कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त उन चीज़ों के लिए नहीं है सही। पर स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें, थोड़ा सा ओवरवेट होने से बचिएगा, क्योंकि गुरु लीड करेगा तो कहीं ना कहीं मोटापा बढ़ेगा। तो एक और बात देखिए, चूंकि आपके गुरु पांचवें और अष्टम भाव के स्वामी हैं और शादी और साझेदारी ये इसका भाव में आएंगे, तो क्या होगा ना, आपको एक उदार सोच देंगे, एकदम से खुला विचार, और आपसे एक ऐसे साथी की तलाश करवाएंगे जो आपको समझे, जो सही राह पे चले। अगर आप प्रेम संबंध में भी हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन इसमें प्रेम रिश्ते की अगर हम बात करें तो आप हो सकता है अगर आप उनसे विवाह करना चाहते हैं तो करें। एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर जैसी चीज़ें भी बनेंगी जीवन में, तो उसके लिए आप तैयार रहे। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, तलाक हो चुका है, आप दोबारा शादी करना चाहते हैं तो वो भी इस समय करवा देंगे देवगुरु बृहस्पति। तो नौकरी में बदलाव से बचना है आपको, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। थोड़ा बहुत कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल कराएगा, खासकर आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी जितना आप चाहते हैं। धन के मामलों में छोटे मोटे उतार चढ़ाव रहेंगे और पैसों की लेन देन में हालांकि लाभ उतना नहीं दिखता। कहने का तात्पर्य, देवगुरु आपके लिए खुशियों का पिटारा तो खोलेंगे, पर कुछ मामलों में थोड़ा सा सतर्क भी आपको रहना चाहिए। इसमें एक छोटा सा काम कीजिएगा, हर थर्सडे यानी गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ में बिना पीपल के पेड़ को टच किए जल में चीनी डालकर, मिश्री डालकर अर्पित कर पाएँ, मीठा जल तो अच्छा है। और दूसरा, पीली हल्दी की गांठ यानी साबुत हल्दी पीले रंग वाली 1 या 2 अपने पास हमेशा पीले कपड़े में लपेट कर रखें। आप चाहें तो धारण भी कर सकते हैं। आपको तो पीली हल्दी की गांठ आपके जीवन में खुशियों की चाबी है, बस ये समझ लें, और आपके तरक्की के रास्ते खोलेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह का दर्जा प्राप्त है और 12 साल बाद गुरु अपने सभी राशियों पर भ्रमण करने के बाद कुंभ राशि में आए हैं। और कुंभ में आना जो सिंह वाले हैं उनके लिए खुशियों का दरवाजा खोल देते हैं। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वैसे तो चूंकि यहाँ पर नीच राशि से कुंभ राशि में आए हैं और ज्योतिष में
गुरु ज्ञान, शिक्षा, बड़े भाई, संतान, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, दान, पुण्य, धन और वृद्धि के कारक है, जो कि 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ में रहेंगे। और उनका कुंभ में रहने से आपका जो विवाह और पार्टनरशिप का भाव सप्तम भाव में वो आ रहे हैं, तो ये वक्त आपके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि प्रेम विवाह होने के भी योग बने हुए हैं। और इस समय आप ना तो नौकरी बदलिए और ना ही स्थान परिवर्तन कीजिए, क्योंकि आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो सिंह वालों, गुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा और इसमें मधुरता बढ़ेगी। परिवार में खुशी का माहौल है। घर परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर भी मिलेगा। और अगर आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो बढ़िया अवसर भी मिलेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने से पहले अच्छे ढंग से सोच विचार कर ले। भ्रम और तनाव की स्थिति से दूर रहें और अनावश्यक अधिकारों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। वैसे शत्रु विरोधी भी इस समय एक्टिव हैं, तो धन लाभ भी यहाँ पर हो रहा है। शत्रु विरोधियों को आप हल्के में नहीं ले सकते। तो साल की शुरुआत में जैसे कि 23 फरवरी 2022 को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और 27 मार्च 2022 को वापस से उदय होंगे। 13 अप्रैल 2022 को खुद की राशि मीन में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष यहीं रहेंगे। और यहाँ पर 29 जुलाई 2022 को मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और साल के आखिर में 24 नवंबर 2022 को दोबारा से वो मार्गी हो जाएंगे। तो सिंह वालों, आपके लिए तरक्की के नए रास्ते तो खुलेंगे। धन के मामलों में भी आपको संतोषजनक, यानी इतना अच्छा से कहने का मतलब धन आएगा कि आप संतुष्ट रहेंगे। अब पंचम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में रहने से केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने का मतलब है सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ना, आशीर्वाद मिलना, जटिल से जटिल चीजों को सुलझाने की शक्ति प्राप्त होना। यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके जीवन में एकदम से सकारात्मक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। अब गुरु को शुभ ग्रह माना गया है और देव गुरु यहाँ पर देखिए जो कुंभ में है, तो यकीनन बीमारियां भी कम होंगी। और नीच राशि में जब थे वो मकर में, तब भले ही थोड़ी परेशानी थी, आपके भी छठे भाव में थे, लेकिन अब यहाँ पर देव गुरु 9 ग्रहों में चूंकि सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ग्रह हैं और इनका ये परिवर्तन बहुत ही शुभ है। उन्नति का राह भी खोलेंगे और ज्ञान, कर्म, धर्म, पुत्र और विवाह के कारक हैं, जो आध्यात्म कार्य भी करवाएंगे। यानी घर में शुभ मंगल कार्य होंगे। जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस समय वो आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। और प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ होंगे, प्रेम विवाह होगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा। तो आपके लिए ये गोचर सर्वोत्तम है, उत्तम है। इसके साथ ही आपके चूंकि बृहस्पति यहाँ पर 5वें और अष्टम भाव के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में सप्तम भाव में रहकर सभी अनिष्टों का भी निवारण करेंगे। तो विवाह भाव में बैठा गुरु आपके जीवन में खुशियों को ला रहा है। समय का फायदा आपको उठाना है। छोटे सा प्रयोग आप उपाय भी करते रहें ताकि पूरा बेनिफिट आपको मिलता रहे। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।